हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू यूनिट दैट इज एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी है वो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है उसकी यूनिट नंबर 3 है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। अब वो 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन से? फर्स्ट वन इज एपी, डेमोस एंड लॉजी। इन 3 वर्ड से मिलके जो एपिडेमियोलॉजी वो बना है। एपी का मतलब होता है अपॉन, डेमोस का मतलब होता है पीपल, जो हमने डेमोग्राफी के अंदर भी पढ़ा था। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब जो एपिडेमियोलॉजी जो 3 वर्ड से डेराइव किया गया है, इसकी जो मीनिंग देखें तो वही होती है कि इट इज स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज फ्रीक्वेंसी इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। मीन्स जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्थ के जो भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं और किसी एक एरिया यानी कम्युनिटी या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज की फ्रीक्वेंसी है कि डिजीज कौन सी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, क्या उसकी रेट है, क्या उसकी इंसिडेंस रेट है, वो एंडेमिक है या पैंडेमिक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में जो स्टडी की जाती है वो इंक्लूड होती है इन एपिडेमियोलॉजी। तो ये था हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। जो जॉन एम लास्ट ने 1988 के अंदर एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो एपिडेमियोलॉजी है वो एक स्टडी होती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। मीन्स जो भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इवेंट है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनके डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के ऊपर हम स्टडी करते हैं, इसे हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। और ये जो डेफिनेशन दी थी जॉन एम लास्ट ने 1988 के अंदर दी थी। मींस कि जो एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स हैं और कोई भी इश्यूज है, इनकी एक स्टडी करना और स्टडी एक साइंटिफिक तरीके से करना और इसके बारे में हमें डिटरमाइन करना, उसके आइडेंटिफिकेशन करना वहां की इश्यूज को, यही जो इंक्लूड होता है वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर होता है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पर्पज ऑफ द एपिडेमियोलॉजी कि जो एपिडेमियोलॉजी है उसका पर्पज क्या होता है। फर्स्ट यदि हम बात करें तो टू डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस जो डिफाइन करते हैं, उसमें जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्प करती है। ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड वन है टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डिजीज। जो डिजीज का एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है या फिर कॉज है जिसके कारण डिजीज हो रही है, यदि हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसे डिफाइन कर लेंगे, तो उस कॉज को हम यदि प्रिवेंट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो हम डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्प करती है डिस्क्राइबिंग इन द कॉज ऑफ द डिजीज। यदि कोई डिजीज है उसका हमें कॉज पता चल जाएगा तो हम उससे आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका एक ट्रीटमेंट भी आसानी से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड वन इज टू डेवलप द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। जो पॉपुलेशन है उसकी जो हेल्थ पॉलिसी है, उसकी जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है, उसे डेवलप करने में भी हेल्प करती है। फोर्थ वन इज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द डिजीज। जो एपिडेमियोलॉजी है इसके अंदर हम जो डिजीज होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न होता है कि कौन सी कम्युनिटी के अंदर या फिर कौन से एरिया के अंदर डिजीज ज्यादा फैली हुई है और कौन से एरिया के अंदर इसका जो अकरेंस है वो कम है। तो इस सबको जो डिजीज है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। लास्ट वन इज टू इवेलुएट प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक मेजर फॉर ए डिजीज। जो भी हमने प्रिवेंटिव मेजर लिए, प्रिवेंटिव का मेजर का मतलब होता है कि डिजीज होने से पहले उसे प्रिवेंट करने के लिए हम जो मेजर्स यूज में लेते हैं इन्हें बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यदि हम किसी डिजीज के प्रिवेंटिव मेथड लेते हैं या फिर थेराप्यूटिक, जो थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, तो प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक जो मेजर्स होते हैं इन्हें मेजर्स करती है जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो मेजर करती है कि इनकी कितनी इफेक्टिवनेस थी, इन्हें हमने
इन्हें जो हमने यूज किया वो कितनी इफेक्टिव तरीके से किया, और यदि हम इन्हें तरीके से यूज करते हैं तो हम डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था पर्पज ऑफ द एपिडेमियोलॉजी कि कोई डिजीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, और जो डिजीज है उसकी एटियोलॉजी, उसका कोज जानने के बारे में, और जो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है जिस पर हम क्योर करने वाले हैं उसके लिए हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी बनाने में जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्प करती है। तो ये थी इसके पर्पज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी है इसके क्या क्या स्कोप है, इसके कौन कौन से एरिया है जहां पे ये यूजफुल होती है। फर्स्ट की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए एपिडेमिक। जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्प करती है और वो यूजफुल होती है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एपिडेमिक। कोई एपिडेमिक है या फिर कोई डिजीज कंडीशन है जो स्प्रेड हो रही है एक कम्युनिटी के अंदर, तो उसके जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प करती है वो एपिडेमियोलॉजी हेल्प करती है। और इसके जो मैनेजमेंट में इसके प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और थेराप्यूटिक जो मैनेजमेंट होता है इसमें जो हेल्प करती है वो एपिडेमियोलॉजी हेल्प करती है। सेकेंड वन की बात करें तो टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द डिजीज। जैसा हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि जो डिजीज स्प्रेड हो रही है किसी कम्युनिटी के अंदर, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यदि वो स्प्रेड हो रही है तो उसका स्प्रेड होने का पैटर्न क्या है, वो कौन से तरीके से स्प्रेड हो रही है, उसके जो ससेप्टेबल होस्ट है वो कौन सा एज ग्रुप है, कौन से लोगों के अंदर ये लेस इफेक्टिव है और कौन से ग्रुप के अंदर ये हार्मफुल है, इन सभी के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन करवाती है वो एपिडेमियोलॉजी करवाती है। थर्ड वन है इट इज ए नीड फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है इसके अंदर जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो काम में आती है, यूजफुल होती है। फोर्थ वन इज टू स्टडी द डिजीज एंड डेवलपमेंट मेजर्स टू कंट्रोल द डिजीज। कि जो डिजीज कंडीशन है जो स्प्रेड हो रही है उसकी स्टडी करना और उसके जो प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक और जो क्यूरेटिव मैनेजमेंट है उसके बारे में स्टडी करना और उसका जो प्रिविलेंस है उसके बारे में स्टडी करना, ये सभी स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी में इंक्लूड होता है। लास्ट वन इज एपिडेमियोलॉजी इज ए साइंस दैट कैन अप्लाई टू ऑल डिजीज एंड अदर रिलेटेड हेल्थ इवेंट्स। मीन्स एपिडेमियोलॉजी होती है वो एक साइंस होती है, एपिडेमियोलॉजी में एक साइंस होती है जिसके अंदर जितनी भी डिजीज कंडीशन है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या इश्यूज है या इवेंट्स हैं, इन सभी के अंदर ये यूज में ली जाती है। लाइक हम कोई कैंसर पढ़ रहे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं तो हम इनकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं कि इनका आउटब्रेक कैसा है, इनका स्प्रेड कौन सा किस तरीके से होता है, इनके जो एज ग्रुप होता है ससेप्टेबल होस्ट वो कौन से हैं, तो ये सब एपिडेमियोलॉजी में होते हैं और ये सभी डिजीज कंडीशन के अंदर अप्लाइड की जाती है। तो ये थे स्कोप ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर हमने जो एपिडेमियोलॉजी के स्कोप है इनकी बात की। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी है इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। फर्स्ट वन है कि टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द हेल्थ स्टेटस। मीन्स जो एपिडेमियोलॉजी वो हेल्पफुल होती है किसी हेल्थ स्टेटस के बारे में हिस्ट्री जानने के लिए। मीन्स कोई पर्सन है किसी डिजीज से इन्फेक्ट है तो उसकी जो प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कलेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। सेकंड वन इज टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। किसी एरिया या किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज है उसका यदि आउटब्रेक हो जाता है या फिर कोई डिजीज है उसे प्रिवेंशन के लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनकी इफेक्टिवनेस जानने में भी जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू बहुत सी जो स्कीम होती है वो चलाई जाती है रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज। तो इन सभी के जो इफेक्टिवनेस को जो जानने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो एपिडेमियोलॉजी होती है। थर्ड वन इज टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कि किसी डिजीज के क्या क्या सिंड्रोम्स है, जो भी सिंड्रोम्स है उन्हें आइडेंटिफाई करने में और जो वेरियस डिजीज कंडीशन है उन्हें आइडेंटिफाई करने में उनका जो अकरेंस है, उनका प्रिविलेंस है और उनका जो इंसिडेंस है, ये अलग अलग टर्म्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका सभी को आइडेंटिफिकेशन करने में जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्पफुल होती है। इसके बाद में टू सर्च
फॉर द कॉजेज ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। कोई डिजीज कंडीशन है, उसका एक जो पॉजिटिव एजेंट है, यदि हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसे आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो हेल्प करती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज प्रॉब्लम। लास्ट वन इज टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल एट रिस्क। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ससेप्टेबल होस्ट होता है, मीन्स जो होस्ट किसी डिजीज कंडीशन को जो अपने अंदर गेन करने के लिए, उससे इन्फेक्ट होने के लिए मोर प्रोबेबल होते हैं, उनकी जो इम्यून पावर होती है, फिर और भी कई कारण से यदि कोई डिजीज एक ग्रुप है उसमें किसी होस्ट को जो सबसे पहले इन्फेक्ट करती है उसे बोलते हैं ससेप्टेबल होस्ट, जिसके इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो इंडिविजुअल रिस्क के ऊपर है उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक कोविड के अंदर सबसे पहले जब स्टडी की गई, अलग अलग रिसर्च होती जा रही है, लेकिन जब पहले की गई तो उसमें बताया कि जो एज्ड पर्सन है वो मोर ससेप्टेबल है डिजीज के लिए। तो उनके जो इंडिविजुअल थे एज ग्रुप मोर देन 15 ईयर्स, तो इनको 50 ईयर से अबोव वालों को रिस्क के अंदर डाला गया कि ये जो पर्सन है वो हाई रिस्क पे है। तो इसकी जो डिटेल होती है वो भी हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू जानते हैं। तो ये था यूजेज ऑफ द एपिडेमियोलॉजी।